हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आप सबों के बीच इंग्लिश बताने के लिए आया हूँ। तो कल हमने देखा था प्रीपोजिशन का बेसिक, और बेसिक हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन का यूजेस। ठीक है, आज से हम जो है आज के क्लास से क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का यूजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रीपोजिशन हमने लिया है वो है मेरा बाय। ठीक है, क्या लिया हमने, बाय। कि बाय जो मेरा प्रीपोजिशन है वो क्या कहता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रीपोजिशन जो है, एक ही प्रीपोजिशन मेरा अलग अलग काम कर जाता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हमें सेंटेंस के अनुसार उस प्रीपोजिशन का मीनिंग को डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बाय की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें बाय की, तो क्या करता है ना बाय, किसी भी एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर देता है बाय। ठीक है, और अपने बाद क्या लेता है, डूअर ऑफ एक्शन। क्या हमने बोला कि कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन किसके द्वारा किया गया है उसको बताने के लिए बाय का हम लोग यूज करते हैं। और जिसके बाद मेरा क्या आता है कि जो काम करता है उसको बोलते हैं डूअर ऑफ एक्शन, और ये उसके बाद आता है। और हम जानते हैं कि ये कंप्लीट जो मेरा होता है, आप जानते होंगे कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो किस में होता है, मेरा पेसिव वॉइस में। अभी तो हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मेरा किस में होता है, पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस में मेरा क्या होता है कि एक्शन किसके द्वारा किया गया है उसको बताने के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद डूअर ऑफ एक्शन आता है। ठीक, जैसे देखिए हम बोले, और यहाँ पे जो फंडा चलता है ना वो किसका चलता है, एक्टिव वॉइस का और पेसिव वॉइस का, है ना मेरे भाई। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में क्या अंतर है, देखिए आप किसी बात को नॉर्मल तरीके से बोल रहे हो ना, सीधे सीधे, तो मेरा हुआ एक्टिव वॉइस। ठीक है, लेकिन उसी बात को अगर आप उल्टा करके बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पेसिव वॉइस। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बोला है सीता एट फूड, सीता खाना खाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, सेंटेंस मेरा सीधा सीधा सेंटेंस है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये हुआ एक्टिव वॉइस। क्या हो गया, मेरी एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसी को हम उल्टा करके लिख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पेसिव वॉइस। तो फूड वाज इटेन बाय सीता, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इटेन है वो मेरा क्या है, एक्शन है, और वो एक्शन किसके द्वारा किया गया है, ये जो एक्शन है किसके द्वारा किया गया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, इस बाय का यूज किया है। तो यहाँ पे जो मेरा बाय का मीनिंग निकल रहा है वो मेरा क्या है, के द्वारा। क्या मीनिंग है मेरा, के द्वारा, आप लिख सकते हैं के द्वारा। ठीक है, के द्वारा। तो यहां पे जो मेरा बाय का मीनिंग है वो मेरा क्या है, के द्वारा। ठीक है, अब जैसे देखिए ये मेरा क्या है, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये सीधी बात होगी। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया मेरा, एक्टिव वॉइस। अब इसी को पेसिव में बदलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। भैया जो क्रिकेट है वो प्लेड किया जाता है इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके द्वारा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस बाय का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट मेरा क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, एक्शन। ठीक है, देखिए हम बोले सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो अब इसी को उल्टा के लिखेंगे क्या होगा, ये मेरा एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये। अब इसी को पेसिव में बदलेंगे तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सी, या तो फिर हर, क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कुक, मेरा क्या हुआ, कुक मेरी क्या हो गई, एक एक्शन हो गई। और ये जो एक्शन खाना बनाने का काम किसके द्वारा किया गया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, बाय का यूज किया है। ठीक, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आया होगा कि हमने सी क्यों लिखा, यहाँ पे तो हर होता। लेकिन पता आप कभी भी जवाब या सवाल उठाएं, क्योंकि बाय के बाद जो हम लोग हर ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरे भाई पेसिव वॉइस में हमें आशा है आप सवाल पूछे होंगे कि यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर क्यों रखते हैं, जबकि मेरा डूअर होता है और डूअर तो मेरा सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राजा है वो मेरा कौन है, ये प्रीपोजिशन है राजा। और प्रीपोजिशन अपने बात को क्या लेता है, किसको लेता है,
ऑब्जेक्ट को लेता है, इसलिए यहाँ पे मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, राहुल नोज यू, राहुल तुमको जानता है। ठीक, अब ये मेरी क्या है, एक्टिव वॉइस। अब इसी को पेसिव में बदलिए, तो पेसिव में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, यू आर नोन बाई राहुल, यू आर नोन बाई राहुल, मतलब राहुल जो है जाना जाता है तुम्हारे द्वारा। लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि ये तो किसी को जानना एक्शन तो है नहीं, जब ये किसी को जानना एक्शन तो है ही नहीं, तो फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाय का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि बाय का यूज तो हम लोग किस लिए करते हैं, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करना है तब हम लोग बाय का यूज करते हैं। लेकिन किसी को जानना एक्शन नहीं है, किसी को प्यार करना, किसी को जानना, ये सब एक्शन थोड़ी ना है। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर आप एक्शन किसके द्वारा किया गया है वो बता रहे हैं तो वहाँ पे बाय का यूज करना है, लेकिन ये मेरा एक्शन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग बाय का यूज नहीं, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक्शन हो तो बाय का यूज कीजिए और एक्शन ना हो तो टू का यूज कीजिए। ठीक, अगली बात हम बोले ना कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको क्या करना है, प्रीपोजिशन का मीनिंग चेंज हो रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन का दूसरा यूज देखें तो यहाँ पे प्रीपोजिशन मेरा क्या करता है ना कि नियर का भी सेंस देता है। नियर का मतलब क्या होता है, आसपास होता है, तो उसी आसपास के लिए आप जो नियर का यूज करते हैं उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बाय। क्यों, क्योंकि सेंस ऑफ किसका, नियर का दे देता है, कौन, बाय। बाय मेरा क्या करता है, नियर का भी सेंस दे देता है। ठीक है मेरे भाई, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है जितेंद्र लिव्स, ठीक है, नियर अ हॉस्पिटल, कि जितेंद्र जो है एक हॉस्पिटल के आसपास रहता है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी नियर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, कि जितेंद्र लिव्स बाय हॉस्पिटल। क्यों, क्योंकि बाय का यहाँ पे जो मेरा मीनिंग है वो क्या है, आसपास। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखें कि डू यू लिव नियर अ रिवर, क्या तुम एक नदी के आसपास रहते हो, तो आप इसी को हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि डू यू लिव बाय अ रिवर, है ना, सिंपल सी बात है कि नियर का सेंस मेरा कौन दे रहा है, बाय भी दे देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और मीनिंग है, क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक प्लेस से, किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, तो मेरे भाई हम हवा में तो उड़ के नहीं जाएंगे, हम एयरमैन तो नहीं है, किसी ना किसी रूट का, किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, किसी ना किसी सोर्स का ही यूज करके जाएंगे। बाइक से जाएं, कार से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, है ना, तो हम तो हवा में उड़ के जाएंगे नहीं। तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाते हैं ना, तो किसी ना किसी रूट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, किसी ना किसी रूट का यूज करते हैं, और उसी रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाय का भी यूज करते हैं। क्या बोले मेरे भाई, उसी रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे नहीं बोलते कि आई एम गोइंग देयर बाय बस, बाय ट्रेन, ओके, बाय कार, तब इन्हीं सब को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप किस सोर्स का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप बाय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि आई एम कमिंग बाय कार, या तो फिर बस कुछ भी, आप भैया कार से जा रहे हो तो आप वहां पे कार लिखो, बस से जा रहे हो तो बस लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सोर्स है, हम किसको यूज किए हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बाय का यूज किया है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे जो मेरा बाय का मीनिंग है ना, वो क्या है, से, कि मैं बस से आ रहा हूँ। देखे ना कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग, किस सेंटेंस के अनुसार मेरा प्रीपोजिशन का मीनिंग चेंज हो रहा है ना। देखिए, राधा वेंट टू मुंबई, राधा मुंबई गई बाय ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन से गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मेरी सोर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बाय का यूज किया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बाय का यूज किया है। ठीक है मेरे भाई, बाय का यूज किया। ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। क्या गड़बड़ है, जब आप कहीं पे
जब आप कहीं पे पैदल जा रहे हो ना, पैदल मतलब अपने पैरों का प्रयोग करके जा रहे हो, तब वहां पे मेरा क्या होता है कि जो हमारे पैर हैं, क्या हमारे पैर सोर्स है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? नहीं मेरे भाई, हमारे जो पैर है वो कोई रूट नहीं है, ये तो हमारा नेचुरल देन है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए हम लोग जब अपने फुट के थ्रू जा रहे हैं तो मेरा क्या होता है, एक कोई भी रूट नहीं होता है, ये कोई मेरा रूट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप कहीं पे अपने पैरों का प्रयोग करके जा रहे हैं तो वहां पे बाय का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जो हम सोर्स का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तब बाय का यूज करना है, लेकिन मेरा जो पैर है वो सोर्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यू आर कमिंग हेयर, तुम यहाँ आ रहे हो, बाय ऑन फुट, सॉरी यहाँ पे फुट होगा, बाय ऑन फुट, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, बाय होगा या फिर ऑन होगा? तो मेरे भाई फुट के सहारे से जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, मेरा कोई भी ये सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ठीक है, ये रूट नहीं है, तो वहां पे मेरा क्या होगा, बाय गलत हो जाएगा, वहां पे मेरा ऑन होगा। ठीक, अब जैसे राम इज गोइंग देयर, राम वहां जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, पैरों का यूज करके जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय का ना यूज करके हम लोग ऑन का यूज करेंगे। किसका मेरे भाई, ऑन का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज और, जब भी कभी आप बाय का प्रयोग किसी रूट को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, जब भी कभी आप बाय का प्रयोग किसी रूट को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, ठीक है, बाय का प्रयोग किसी रूट को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो बाय के बाद ना कभी भी कोई भी, ठीक है, आर्टिकल ना ही एन, ना ही अ, ना ही दा, इन तीनों में से आपको कुछ भी यूज नहीं करना है मेरे भाई, इन तीनों में से आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक, जब आप बाय के थ्रू किसी रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि बाय के बाद कोई भी आर्टिकल ए एंड द आपको यूज नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, अब इसके आगे जो आप लगाना चाहते हो लगा दो, लेकिन उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे विकास डज नॉट वांट टू गो देयर, ठीक है, बाय या तो फिर ऑन फुट, मतलब कि विकास जो है पैरों से चल के वहां नहीं जाना चाहता है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सबसे पहले एक गलती यहाँ पे बाय नहीं ऑन होगा। दूसरी बात कि सो, इसलिए ही इज कमिंग, ठीक है, बाय अ द कार, मतलब कि इसलिए वो मेरा क्या कर रहा है, कार से आ रहा है। अब जब वो कार से आ रहा है मतलब सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भैया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाय का यूज किए, लेकिन आर्टिकल एक भी नहीं लगाएंगे, ना ही अ लगाएंगे ना ही द लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा अबव देखो कि यहाँ पे भी मेरा क्या, आ का यूज नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये था मेरा, और भी बाय के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भाई, तो आई होप आपने जो पिछला हमने पढ़ा 3 कॉन्सेप्ट वो बाय का समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, बाय जो मेरा है क्या होता है कि जब हमें क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल की थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ सोर्स को यूज करके नहीं बोलते कि हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो मेल के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेल के बाय कर रहे हैं। ठीक है, मेल से भेज रहे हैं। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि कहीं पे क्या कर रहे हैं कि किसी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उन सब के लिए भी जो हम लोग यूज करते हैं, किसके क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या बोले कि आप किसी मैसेज को भेज रहे हैं या तो फिर आप क्या कर रहे हैं, पैसा जो पेमेंट कर रहे हैं वो कार्ड से कर रहे हैं, तो उन सबको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं मेरे भाई, बाय का यूज करते हैं। ठीक, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग है ना, सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग, ऐसे वो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, लेकिन ये सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बोला सचिन इज सेंडिंग अ मैसेज बाय जीमेल, बिल्कुल सही है कि सचिन जो है
जीमेल से क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, इस बाय से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि वी विल पे द अमाउंट, कि हम लोग पैसा पे करेंगे बाय कार्ड, कि हम लोग जो है कार्ड से पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख दिए, बाय कार्ड, ठीक है। लेकिन 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 मेरे भाई, अगर आप कहीं पे कैश पेमेंट करते हो ना, तो उसके लिए आपको बाय कैश नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इन कैश। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि कैश जो होता है वो मेरा क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी होती है। हम लोग तो कार्ड में तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना, तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी मेरी कैश होता है, इसलिए उसके लिए प्लेस पे उसको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है बाई कैश या तो फिर इन कैश, बाई कैश या तो फिर इन कैश, तो भैया कैश है जो कि मेरा क्या है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी, मनी का ओरिजिनल फॉर्म है। तो मनी के ओरिजिनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बाय कैश नहीं इन कैश का यूज करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, आई विल पे द अमाउंट, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, बाय कैश या इन कैश, तो मेरा क्या हो जाएगा, बाय कैश ना होके इन कैश होगा। क्यों, क्योंकि इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी, ठीक। अब देखिए, अब एक मेरा क्या होता है कि हम लोग बाई के बारे में जानते हैं, क्या मेरा एक प्रीपोजिशन है, बाई मेरा क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये मेरा क्या एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद मेरा क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन लिखा है, ठीक है। प्रीपोजिशन जो कि मेरा बाय का यूज है अभी, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इस प्रीपोजिशन के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आता है, तो इसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनने का जो मेरा काम करता है वो कौन करता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो इसी नाउन या प्रोनाउन के प्लेस पे पता है मेरा कौन ऑब्जेक्ट बन सकता है, वर्बल नाउन, जो मेरी वर्बल नाउन होती है, वर्बल, ठीक है, वर्बल नाउन, ठीक है। वर्बल नाउन भी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अब बात आता है कि भैया ये वर्बल नाउन कौन सी है, तो वर्बल नाउन मेरा होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो मेरा क्या हो जाता है, वर्बल नाउन होता है, जो कि मेरा क्या करता है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। जिसको आप जानते हैं जेरंड के नाम से, क्या जानते हैं हम लोग, जेरंड के नाम से, ठीक है। ये जी है, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, जेरंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अनिल इंटर्ड माई हाउस, अनिल मेरा घर में इंटर किया, ठीक है, बाई ब्रेकिंग द विंडो, कि जो है खिड़की को तोड़ते हुए उसने मेरे घर में इंटर किया। तो यहाँ पे बाई का ऑब्जेक्ट बनने का मेरा काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये ब्रेकिंग। और ये जो ब्रेकिंग है मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मेरा आईएनजी है, जो कि मेरा क्या है, एक जेरेंड है, वर्बल नाउन है, ठीक। अब जैसे यहीं पे देखिए, अजय वॉन माई हार्ट, अजय मेरा दिल जीता, बाई सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, ओहो, मेरा पसंदीदा गाना गा के अजय ने मेरा दिल जीता, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट बन रहा है, बाय का जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, ये सिंगिंग, जो कि मेरा क्या है, एक जेरंड है, जो कि मेरा क्या है, एक जेरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मेरा क्या लग गया है, आईएनजी, है ना भाई। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे एक और बाय का जो यूज होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपको क्या हो कि फ्यूचर की टाइम को दिखाना हो, ठीक है, जब भी आपको फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। और जब हम फ्यूचर का टाइम दिखाते हैं ना, तो इस बाय का जो मेरा मीनिंग हो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, तक हो जाता है, क्या हो जाता है, तक, ये तक लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है तक। तो यहाँ पे तक हो जाता है तो सबको लगता है तक, तो टिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई हम फ्यूचर का टाइम दिखा रहे हैं।
और जब आपको फ्यूचर का टाइम दिखाना हो तो वहां पे किसका यूज कीजिएगा, बाय का यूज करना है। किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए किसके लिए, फ्यूचर की टाइम को दिखाने के लिए। आप यहां पे लिख सकते हैं फ्यूचर टाइम सो, हिंदी में बाइलिंगुअल सही है ना, करने के लिए, फ्यूचर की टाइम को शो करने के लिए हम लोग किसका यूज कर देते हैं, बाय का यूज कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए जैसे मैंने लिखा है कि आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय मंडे, मैं मंडे को इस किताब को कंप्लीट कर दूंगा या फिर कंप्लीट कर दिया रहूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि बाय मंडे, मतलब हम फ्यूचर में आने वाले मंडे की बात कर रहे हैं कि ये जो मेरा मंडे है उस तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तक जब हम पहुंचेंगे ना, इस मंडे तक पहुंचेंगे, तब तक हम बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अभी हम यहाँ हैं लेकिन बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर को जब दिखाना हो तब हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। ठीक, तो हम यही बोले हैं कि इस किताब को जो मैं हूं मंडे तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने यूज किया है, बाय का यूज किया है। यहाँ पे टिल का यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, किसको दिखाने के लिए, फ्यूचर की टाइम को दिखाने के लिए। ठीक, और फिर बोल सकते हैं क्या लिखा है, सीता विल पे द अमाउंट बाय नेक्स्ट मंथ, है ना, कि सीता विल पे द अमाउंट मनी बाय नेक्स्ट मंथ, कि सीता जो है अगले महीने पैसा दे देगी। सीता जो अगले महीने पैसा दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सीता जो अगले महीने तक पैसा दे देगी। तो यहाँ पे भैया फ्यूचर के टाइम को दिखा रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, फ्यूचर का टाइम दिखाना है, बाय का, टिल का नहीं। ठीक है मेरे ब्रदर, तो नेक्स्ट मंथ। ठीक, अब फिर मेरा क्या है कि सचिन विल बी देयर, सचिन वहां होगा। जैसे पूछते हैं ना कि अरे भाई अभी वो तक वो लड़का नहीं पहुंचा है सचिन, ऐसे बोलते हैं ना, तब उसको रिप्लाई क्या करते हैं कि सचिन वहां 5 बजे होगा। ठीक है, 5 बजे होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, सचिन विल बी देयर एट 5 o'clock। देखिए यहाँ पे आपको लगता होगा कि 5 o'clock लिख देंगे, है कि एट 5 o'clock लिख देंगे, लेकिन मेरे भाई हम यहाँ पे दिखा क्या रहे हैं, फ्यूचर की टाइम को दिखा रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है, फ्यूचर की टाइम को दिखाना है। हम हैं यहाँ लेकिन दिखा इसको रहे हैं, तो जब इसको दिखाना है तो हमें क्या यूज करना है, बाय का यूज करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सचिन विल बी देयर एट ना आके बाय 5 o'clock, कि सचिन वहां 5 बजे होगा। ठीक, अब एक और मेरा लास्ट है कि बाय का मतलब एक और चीज हो जाता है, पास से जाना। जब कोई चीज आपके पास से जाती है ना तो वहां पे हम लोग जो है बाय का यूज करते हैं। ठीक है, पास से जाना। जैसे अब हम बोले कि धोनी ने क्या किया कि एक कवर में शॉट मारा, आईपीएल चल रहा है ना, तो कवर में शॉट मारा और विराट कोहली के कान के पास से बॉल गई, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, द बॉल वेंट। ठीक है, द बॉल वेंट फ्रॉम बाय द ईयर, कि कान के पास से होकर बॉल गई। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, क्योंकि पास से जाना है तो किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जब पास से जाने की बात आए तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इस बाय का यूज करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हम बोले जैसे अंजलि वेंट बाय मी। देखो इसका मतलब क्या है कि अंजलि वेंट बाय मी, अंजलि मेरे पास से गई, है ना, कि बाय का मतलब क्या होता है, पास से जाना। तो हम बोले कि अंजलि वेंट बाय मी, अंजलि मेरे पास से गई। ठीक है, तो अंजलि मेरे पास से गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या लिखे, विष्णुज ब्रदर गोज बाय मी एवरी डे। देखिए हम यहाँ लिखे कि विष्णु के जो भाई है ना वो हमारे पास से हर रोज जाते हैं, तो यहाँ पे वो डेली जाते हैं हमारे पास से, समझे। तो यहाँ पे लिखे विष्णुज ब्रदर गोज बाय मी, गोज मेरे पास से। ठीक है, गोज मेरे पास से एवरी डे, कि विष्णु के भाई जो है हमारे पास से हर रोज जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, बाय का।
मेरे भाई ये जो हमने बताया ना काफी बेहतर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने बाय को अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब विथ को देखते हैं। विथ का मतलब तो सबको ही जानते होंगे, ठीक है। इसका मतलब मेरा क्या होता है, के साथ, किसी के आप साथ है ना, तो उसको बताने के लिए मैं उसके साथ हूं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, विथ का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, के साथ, ठीक है, के साथ। जैसे मैंने क्या लिखा है, सी विथ देम हैज हैव कम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सी विथ देम हैज या तो फिर हैव कम। तो हम जानते हैं कि जो ये मेरा क्या है, प्रीपोजिशन, और जो कि अपने बात क्या लिया, ऑब्जेक्ट, और ये दोनों मिलकर मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और ये मेरा प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में किसके अनुसार आता है, मेहमान के जैसा आता है। तो इसको घर का सदस्य नहीं बनाना है और इसके अनुसार वर्ब डिसाइड नहीं करना है। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो सी है, तो इसके अनुसार जब मेरा वर्ब डिसाइड होगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हैव ना होकर यहाँ पे मेरा हैज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा राम विथ हर सिस्टर इज कमिंग। राम जो है अपने सिस्टर के साथ आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, ये राम मेरा क्या सिंगुलर है, मेन सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार मैंने यहाँ पे वर्ब को लिखा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, और विथ क्या करता है ना, किसी किसी के साथ मिलके कंपाउंड भी बनाता है। आप जिसे सुने होंगे, ठीक है। विथ मेरा क्या करता है कि विदाउट भी बनाता है, अलोंग विथ भी बनाता है, टुगेदर विथ भी बनाता है, ठीक है। तो विथ के साथ मेरा क्या बनता है, जैसे विदाउट हो गया, अलोंग विथ हो गया, और फिर मेरा टुगेदर विथ हो गया, ठीक है। ये जो मेरा विदाउट है ना, केवल और केवल विथ का एक ऐसा ही कंपाउंड है विदाउट, एक अलग ऐसा ही कंपाउंड है मेरा विदाउट, जो क्या करता है, किसी को एक्सक्लूड करता है। बाकी का जितना सारा है, अलोंग विथ हो गया, विथ हो गया, या फिर टुगेदर विथ हो गया, ये सारा का सारा मेरा क्या करता है, किसी ना किसी को इंक्लूड करने का बात करेगा। किसको छोड़ के, विदाउट को छोड़ के। वो मेरा क्या करेगा, एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देता है, ये किसका सेंस देता है, एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, को छोड़कर, ठीक है। ये इसका सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी देम आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं विथ, मतलब कि हाँ हम जो हैं उन लोगों के साथ खेल रहे हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे विदाउट लिखता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, हम उन लोगों के बिना खेल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। यहां पे तो मेरा क्या हो जाएगा, अलोंग विथ भी सही है, ठीक है। यहां पे टुगेदर विथ भी सही है मेरे भाई। आप अलोंग विथ यूज करो, टुगेदर विथ यूज करो या विथ करो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। केवल और केवल यहाँ पे जो अलग मतलब देता है वो मेरा कौन है, विदाउट है। विदाउट ही एक मेरा ऐसा कंपाउंड है, किसका, विथ का, जो एक अलग ही सेंस देता है, किसी को इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड करता है, एक्सेप्ट का सेंस देता है, ठीक। और फिर विथ का हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे हमने जब हम क्या करते हैं ना, किसी भी काम को, या फिर क्या करते हैं कि हाथ से पकड़ के उस चीज को करते हैं ना। जैसे कि हम बचपन में को हमको पीटता था तो छड़ी से पीटता था, मातेश्री पीटती थी तो छड़ी से पीटती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि छड़ी से पीटती थी, या फिर टीचर छड़ी से पीटता था तो छड़ी को हवा में उड़ा के पीटते थे, ऐसा तो नहीं ना। हाथ में पकड़ते थे और पीटते थे, है ना, हाथ में पकड़ते थे और पीटते थे, ठीक है। अब कुछ आप काम कर रहे हो, सपोज करो किसी लकड़ी को ही काट रहे हो, तो वहां पे किससे काट रहे थे, आरी से काटते थे। तो आरी को तो हवा में नहीं, जादू से तो नहीं चलाते थे, हाथ से ही पकड़ते थे। तो जहां कहीं भी अगर हैंड प्लस मूवमेंट, क्या बोले हम, जहां कहीं भी आपका हैंड प्लस मूवमेंट हो, ठीक है। हैंड प्लस मूवमेंट मतलब हम क्या बोले कि हम जैसे कि को हम टीचर जी जो है कि स्टिक से, छड़ी से पनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो छड़ी को हाथ में पकड़ेंगे तो हैंड हुआ, और पीटेंगे तो मूवमेंट हुआ ना जी। तो हैंड प्लस मूवमेंट। तो जब कभी भी कोई आप काम कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी चीज का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है,
और वहां पे हैंड प्लस मूवमेंट हो रहा है, छड़ी से पीट रहे हैं, तो छड़ी हाथ में रहेगा और पीट रहे हैं, तो हैंड प्लस मूवमेंट मेरा अगर हुआ तो वहां पे मेरा क्या आ जाएगा, विथ का यूज। अब जैसे कि हम बोले कि मैं सेब काट रहा हूं, तो मैं सेब काट रहा हूं तो चाकू से काटूंगा, तो चाकू को हवा में ऐसे जादू से उड़ा के तो नहीं ना काटूंगा, चाकू को तो हाथ में ही पकड़ेंगे ना। तो जब वहां पे भी क्या होगा, हाथ में पकड़ेंगे तो हैंड, और काटेंगे तो वहां पे मूवमेंट होगा, तो वहां पे भी हैंड प्लस मूवमेंट अगर हुआ तो मेरा किसका यूज होगा, विथ का यूज होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है, कि हैंड प्लस मूवमेंट हो तो वहां पे किसका यूज करना है, विथ का यूज करना है। कौन आ जाएगा मेरा, विथ आ जाएगा। ठीक, जैसे कि बोले कि ही कैम लेट इनटू द क्लास, कि वो जो है क्लास में लेट आया, सो इसलिए द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने उसको क्या किया कि पनिश्ड किया, ठीक है, विथ स्टिक, छड़ी से मारा उसको। तो छड़ी से मारा होगा तो छड़ी को ऐसे थोड़ी कि हवा में रख दिया होगा, हाथ में पकड़ के ऐसे मूवमेंट किया होगा, है ना। तो वहां पे हैंड प्लस मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, विथ का यूज किया। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए माई मदर, ठीक है, यूज टू बीट, यहाँ पे हम लोग अवर मदर करते हैं, क्या लिखते हैं, अवर मदर, ठीक है, अवर मदर यूज टू बीट अस विथ द स्टिक। अब बचपन में हमारी माताश्री, हमारी आप सबकी माताश्री क्या करती थी, छड़ी से मारती थी। तो उनके पास तो कोई जादू तो था नहीं, लेकिन जादू का छड़ी था, जिनसे वो क्या करती थी, हमें पीटती थी, दर्द होता था, चोट लगता था। तो वहां पे भी माताश्री क्या करती थी, हाथ में छड़ी को पकड़ती थी और पीटती थी। तो हैंड प्लस मूवमेंट हुआ ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारी मातेश्री, अवर मदर यूज टू बीट अस, हमारी माता हमें पीटा करती थी, बचपन में पीटा करती थी, किसके से, विथ द स्टिक, छड़ी से पीटा करती थी। ठीक है मेरे भाई, अब मैंने लिखा है कि आई विल बीट यू विथ अ शूज। अब जैसे घर में बदमाशी कर रहे हैं तो बड़े भाई लोग नहीं बोलते हैं तुमको जूता से पीटेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई विल बीट यू विथ शू। क्या बोलेंगे, आई विल बीट यू विथ शू। ओके, तो हमने क्या लिखा है, आई विल बीट यू विथ अ शू। ठीक है मेरे भाई, तो ये था मेरा विथ का प्रयोग। यहाँ पे अगर हैंड प्लस मूवमेंट हो तो हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। ठीक, अगला यूज देखिए, क्या होता है ना कि कभी हम क्या करते हैं, किसी चीज की होने के बारे में बोलते हैं, या फिर किसी चीज की हमें चाहत होती है, कुछ हम डिमांड करते हैं, या फिर किसी चीज को हम जब खोज रहे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम घर खोज रहे हैं और घर के साथ साथ उस घर में स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, है ना। तो उस स्विमिंग पूल को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, किसी चीज की होने की बात कर रहे हैं और उसके साथ कुछ और होना चाहिए। तो जो कुछ और होना चाहिए ना, उसको तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे, विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, किसी चीज की होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं किसी बात के साथ, या फिर कोई चीज आप डिमांड करते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज, किसी चीज को आप खोजते हैं, हमको घर चाहिए भैया एक पूल के साथ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। ठीक, जैसे मैंने लिखा, आई एम सर्चिंग फॉर अ हाउस, हम जो है एक घर के लिए सर्च कर रहे हैं, विथ अ पूल, कि उसमें क्या होना चाहिए, एक पूल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी चीज का सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, विथ अ पूल। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे मैंने लिखा, सीता वांट्स अ बॉय विथ गवर्नमेंट जॉब। देखिए, सीता एक लड़का चाहती है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब भी होना चाहिए। तो जब यहाँ पे क्या, सीता की क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है, एक लड़का, लेकिन वो इंक्लूड और क्या कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंक्लूड कर रही है, उसके लिए हम लोग विथ का यूज करेंगे। ठीक, कि सीता जो एक गवर्नमेंट लड़का सीता एक लड़का चाहती है जिसके पास क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। ठीक, अब देखिए एक और विथ का हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम को हमारा उस काम के प्रति क्या फीलिंग रहता है, क्या इमोशन रहता है, उसको भी बयां करने के लिए हम लोग जो है विथ का यूज करते हैं। ठीक है, उसको भी बयां करने के लिए, उस फीलिंग को, उस इमोशन को बयां करने के लिए हम लोग विथ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बोला, या तो फिर आप कोई भी चीज, कोई भी अदर चीज हो गया, ठीक है, जैसे कि आप अपनी प्रेमिका के साथ पास लेटर लिख रहे हो, तो नहीं बोलते हो कि बड़े ही दर्द भरे
दर्द के साथ मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, अपनी इमोशन फीलिंग को बता रहे हो, लेटर के प्रति अपनी इमोशन और फीलिंग को बता रहे हो। तो वहाँ पे भी हम लोग उस इमोशन और फीलिंग को बताने के लिए विथ का यूज कर देंगे, ठीक। तो मैंने क्या लिखा है कि आई एम सेंडिंग माई लाइफ, सॉरी आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ विथ लॉट ऑफ पेन। ओहो भैया, मैं अपनी जिंदगी बहुत ही दर्द के साथ बिता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ, लेकिन हमारा इमोशन और फीलिंग क्या है, बड़े ही दर्द के साथ। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, ठीक। और फिर क्या है कि वी आर डूइंग दिस वर्क, इस काम को हम लोग कर रहे हैं विथ हैप्पीनेस, बहुत ही खुशी के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो हमारा क्या हुआ कि काम एकदम खुशी से कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारे अंदर का फीलिंग हुआ ना, इमोशन हुआ। तो उसको भी हम बयां किए कि इस काम के प्रति हमारा क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, ठीक है। अब जैसे आई रोट अ लेटर टू हर विथ ग्रेट पेन। ओ दादा, हम जो है उसके पास एक लेटर लिखे विथ ग्रेट पेन, बड़े ही दर्द के साथ, ठीक मेरे भाई। तो उसके लिए भी हमने अपनी इमोशन को बताने के लिए कि लेटर के प्रति हमारा क्या इमोशन था, उसको बताने के लिए मैंने विथ का यूज किया, ठीक। अब देखिए, एक ये जो एग्जांपल है ना, वो इसका है, इसका कि कुछ इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, कुछ चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ और कुछ भी चाहिए, ठीक। तो हमने क्या लिखा है कि वी आर इन रिलेशनशिप विथ संगीता। हम जो है रिलेशनशिप में हैं, किसके साथ, संगीता के साथ। तो हमारे रिलेशनशिप होने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इंक्लूड क्या कर रहे हैं, संगीता के साथ है। तो इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग विथ का यूज करेंगे। तो ये था भाई आज के लेक्चर में मैंने बताया कि आज के क्लास में जो मैंने बताया बाय और विथ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, ठीक है। और आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, और आगे और ही मज़े से एकदम हर एक प्रीपोजिशन को अच्छे ढंग से देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।